हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे। और जो अपना चैप्टर है वो कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 11 3D वाला। ठीक है, उस पे आपको अभी तक एक वीडियो मिल चुका है मल्टीपल चॉइस के ऊपर। और आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में है, हो सकता है कि उनमें से किसी को मल्टीपल चॉइस में पूछ ले या मल्टीपल चॉइस वाला फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही बनाने हैं। तो आपको क्वेश्चन कवर करने सारे, चाहे कहीं भी पूछे उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी कोशिश है कि जो क्वेश्चन लिए हैं उनको इसी पैटर्न पे अपने आए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन किसके ऊपर ले रहे हैं हम? फिल इन द ब्लैंक्स में। जो एक क्वेश्चन आपका आने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपको बताना है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर 3i_r, यानी सदिश 3i की दिक् कोजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो चैप्टर 10 से भी रिलेटेड है और चैप्टर 11 से भी। ठीक है, यहां भी पूछ सकता है, 10 के अंदर भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक वेक्टर से रिलेटेड हमसे डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन 10 के चैप्टर में भी किए हैं। तो वो वेक्टर आपका क्या है? 3i_, क्या आपका 3i_ है। इसको मैंने एक बार के लिए ए वेक्टर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए वेक्टर। तो जब हमारे पास 3i_ है तो उसके अंदर जे और के है, वो क्या है? 0 है। जे का और के का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 0 है आपके पास, क्योंकि क्या वो 3i_ है तो उसमें जे कैप और के कैप तो कहीं है ही नहीं। उसका मतलब क्या हो, उनके कोफिशिएंट भी क्या होंगे? यहाँ पे 0 होंगे। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर फॉर्म में कोई भी चीज लिखी हुई है वेक्टर फॉर्म में, तो उसके i_, j_ और k_ के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? dr, डायरेक्शन रेशियो, dr ऑफ वेक्टर a। तो वो कितने हैं यहाँ? 3, 0 और 0। i_ का कोफिशिएंट 3 है, j_ का 0 है और k_ का भी 0 है। तो 3, 0, 0 क्या है आपके पास? डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात आ गए किसके? a के। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ गए तो आप क्या बता सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। कभी भी आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं, इसका मतलब आपके पास किसका मान आ गया? ए, बी और सी का। अगर आपके पास कभी भी डायरेक्शन रेशियो आ गए तो इसका मतलब किसके मान आ गए आपके पास? ए, बी और सी, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात जो होता है उसके नोटेशन क्या होते हैं? ए, बी, सी। हमें बतानी है डायरेक्शन कोसाइन, LMN। तो एक तो रास्ता है, आप सीधा ही बता दें, या आप ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, L = A/रूट में A² प्लस B² प्लस C²। ऐसे ही M = क्या हो जाएगा? B/रूट में A² प्लस B² प्लस C²। और N = भी क्या हो जाएगा? C/रूट में A² प्लस B² प्लस C²। ये वाले फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। तो जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए, dr आ गए, तो हमें क्या मिल गया? ए, बी, सी। अब हमें बतानी है डायरेक्शन कोसाइन, यानी दिक् कोजाएं बतानी है। तो क्या आ जाएगा? क्या लिखेंगे? L = A का मान यहाँ कितना है? 3/रूट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो A का मान कितना है यहाँ? 3, B का 0 है और C का भी 0। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर 0। एक वैल्यू तो आपके पास ये आ जाएगी। दूसरा 0/रूट में यही वैल्यू आएगी भी, 9 प्लस 0 प्लस 0। और तीसरी वैल्यू भी 0/रूट में कितनी आएगी? 9 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि ये 0 अगले दोनों मान आपके पास। तो ये 3 कितना हो गया? 3। ये 0/3 और ये भी 0/3। ये 1, 0 और 0। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइन है, जो दिक् कोजाएं हैं, वो कितनी आएंगी? 1, 0, 0 आ जाएगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के उसमें आप डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएंगी? डायरेक्शन कोसाइन आपको मिल जाएंगी। तो 1, 0, 0 इसकी क्या होंगी? डायरेक्शन कोसाइन। तो जो i_, के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होते हैं हमारे? डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात जैसे ही आ गए तो ABC मिल गया, ABC मिल गया तो LMN का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि जेड एक्स की दिक कोसाइन बता दो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो आप क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट में ही आता है तो आप जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या बताएंगे, 0 और 1। जेड एक्स की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, 0 0 1। ये बात पहले भी मैंने बता दी है। एक्स एक्स की डायरेक्शन कोसाइन जो होती है वो होती है 1 0 0। वाई एक्स की डायरेक्शन कोसाइन होती है वो 0 1 0। और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है वो कितनी होंगी आपकी, 0 0 1। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें वैसे सीधा सीधा याद करना ही है, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं इसके ऊपर। हाँ, आप डिटेल में दिखाना चाहें एंगल के हिसाब से तो दिखा सकते हैं। अगर जेड एक्स की डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तो आप उस केस में जो एंगल बनते हैं, जेड एक्स जो है वो एक्स एक्स के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो अल्फा 90 हो जाएगा, बीटा भी 90 हो जाएगा और गामा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। जेड एक्स जो है वो खुद के साथ 0 डिग्री, बाकी दोनों के साथ कितना बनाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एक्सिस 90 डिग्री एंगल पे होती है हमारी, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो यहाँ अल्फा बीटा, अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का 90 और गामा 0। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, एल इक्वल कोस अल्फा, एम इक्वल कोस बीटा और एन इक्वल कोस गामा। तो यहाँ अल्फा की जगह आप 90 डिग्री रखेंगे तो कोस 90 होता है 0, ऐसे बीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे 0 और कोस 0 कितना होता है 1। तो ये 0 0 1 आपकी क्या आ जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगी। तो अगर आप डिटेल में दिखाना चाहें तो एंगल किससे भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट अगर एक नंबर में पूछ सकता है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन आपका है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन है आपके पास, आर वेक्टर इक्वल कितना है अभी, आई कैप माइनस 2j और प्लस के कैप, आई माइनस 2j प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस जे, 2i प्लस जे प्लस 2 के कैप। ये एक लाइन की इक्वेशन है और इसी के साथ इक्वेशन ऑफ प्लेन भी गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब रेखा का समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दी है, r डॉट 3i माइनस 2j प्लस m के कैप, 3i माइनस 2j प्लस m के कैप इक्वल 4। यह आ जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन को आप समझ लें ढंग से, बुक में है नहीं पर इंपॉर्टेंट है आपका। आपको कह रहा है कि इफ द लाइन आर इक्वल जो भी है इज पैरेलल टू द प्लेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। कह रहा है कि एक तो प्लेन है समतल और एक रेखा यानी लाइन है, और दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर हैं। प्लेन एंड लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो कह रहा है कि एम की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बता दो, एम की। तो आप अगर वेक्टर के अंदर बात करें 10 और 11 अपने दोनों चैप्टर हैं वेक्टर वाले, अगर वहां पैरेलल की कंडीशन अगर इंपॉर्टेंट है तो वो कहां पे है। एक तो प्लेन और अगर लाइन पैरेलल है तो बी डॉट एन 0 होता है, और अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 होता है, ए क्रॉस बी, यानी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है 0, या कहें कि उनका रेशियो इक्वल आता है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो अपनी लाइन है फर्स्ट वो पैरेलल है प्लेन सेकंड के, लाइन जो फर्स्ट है वो प्लेन के क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं लाइन एंड प्लेन तो उस केस में बी डॉट एन इक्वल कितना हो जाता है 0, बी डॉट एन बराबर क्या आ जाता है 0। अब ये बी कौन है और एन कौन है वो समझना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब तक हमें पता है अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन है तो वो आर वेक्टर इक्वल होती है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यानी ये जो बी है वो हमें कहां से मिलने वाला है, बी वेक्टर हमें कहां से मिलने वाला है, लाइन से। लाइन देखो, ये लाइन की इक्वेशन आर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये अपना बी वेक्टर है। तो एक तो काम की वैल्यू ये है हमारी 2i प्लस जे प्लस 2 के का। दूसरा हमें चाहिए एन वेक्टर, तो एन वेक्टर जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, आर डॉट एन इक्वल डी,
यानी आर के साथ यहाँ आर डॉट जो भी यहाँ पे आता है वो क्या हमारे लिए एन वेक्टर है। तो यहाँ पे कितना है ये 3i माइनस 2j और प्लस के एम के कैप। तो ये हमें क्या मिल गया बी वेक्टर एंड एन वेक्टर। अब हमारी कंडीशन क्या है बी डॉट, देखो ये बात यहाँ पे लिख दी मैंने ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एक तो बी वेक्टर मिल गया और एक एन वेक्टर मिल गया। बी वेक्टर हमेशा आपको लाइन के साथ लाइन की इक्वेशन में मिलेगा जो लैम्डा और म्यू के साथ होता है जो भी वेक्टर यहाँ, और एन वेक्टर जो मिलता है वो प्लेन की इक्वेशन में मिलेगा, समतल के समीकरण में मिलेगा। अब क्योंकि दोनों आपके पैरेलल हैं तो ये बात मैं वापस लिख देता हूं, बी डॉट एन बराबर क्या हो जाएगा 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो लिख दे, कर दे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j प्लस 2k कैप डॉट 3i माइनस 2j प्लस m k कैप इक्वल कितना हो गया 0। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। जब हम बोलते हैं कि i का i के साथ कर रहे हैं उसका मतलब उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे i कैप का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। j का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ -2 है तो -2, और यहाँ 2 है और यहाँ m है तो प्लस के 2m इक्वल 0। i का i के साथ 6, j का j के साथ आ जाएगा -2 और k का k के साथ आ जाएगा 2m। 6 में से 2 गए 4 और ये जो 4 है आपका ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा -2। 2 का हम डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -2। तो यही कह रहा था कि अगर प्लेन और जो आपके जो है लाइन वो क्या है पैरेलल हैं तो m की वैल्यू बताएं। तो अगर लाइन और प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उस केस में b डॉट n क्या हो जाएगा 0। बस आपको ये बात याद रखनी है, b डॉट n क्या हो जाएगा 0। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपका, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात क्वेश्चन नंबर जो 4 है गिवन दिक् अनुपात दिया, इसका मतलब क्या दिया हमें गिवन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है ना, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए, कितने दिए हैं 2 -1 और -2। एक रेखा के दिक् अनुपात है तो उसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो, यानी हमें एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन हमसे पूछ रहा है। तो जब भी हमें डायरेक्शन रेशियो देता है या दिक् अनुपात देता है उस केस में जो ये जो भी ये वैल्यू देता है, ये जो मान है ये किन के मान होते हैं, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये वाली वैल्यू किसकी होती है c की। जब जब हमें डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात बोले तो तुरंत समझ जाना है कि हमारे पास क्या आ गया है a b एंड c की वैल्यू आ गई है। हमसे पूछ क्या रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, उस लाइन की हमें क्या बतानी है भाई डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है L इक्वल a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही m इक्वल क्या होता है b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इक्वल c अपॉन रूट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा डायरेक्शन कोसाइन का। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है दिक् अनुपात है तो हमें मिल गया ABC, और अगर हमारे पास ABC है तो LMN निकालें आप इस फॉर्मूले से सीधा सीधा। तो L इक्वल क्या है a की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन रूट में a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 और c स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 हो गया 8 प्लस 1 9 यानी हो जाएगा 2/3। 9 का स्क्वायर रूट बाहर कितना आएगा 2/3। ऐसे ही m इक्वल b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन रूट में तो वही आएगा ना 4 प्लस 1 प्लस 4, क्योंकि देखो नीचे सब सेम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -1/3। n इक्वल कितना हो जाएगा c अपॉन c कितना है यहाँ -2 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4, तो यह आ जाएगा -2/3, माइनस कितना हो जाएगा 2/3। तो ये L M N जो आए वही हमारे क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन होती हैं, दिक् कोसाइन होती हैं। तो कभी भी हमें dr दे रहा है दिक् अनुपात तो हमारे पास ABC आ जाएगा, उससे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें LMN का।
L इक्वल ए अपॉन रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे m इक्वल और n इक्वल। डिनोमिनेटर सबका सेम चलता है, नीचे जो हर होता है वो सेम है, ऊपर आपके एबीसी चेंज होते रहेंगे बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, x अपॉन 4 y अपॉन 7 और z अपॉन 4। x अपॉन 4 इक्वल y अपॉन 7 इक्वल z अपॉन 4 की दिक् कोसाइन बता दो, डायरेक्शन कोसाइन बता दो। ये जो लाइन है इसकी हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन कोसाइन बतानी है। ठीक है, देखो ये जो लाइन हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, ये होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो ये अभी ऐसी आपको दिखेगी नहीं, आप कहेंगे सर x1 y1 z1 तो दिख ही नहीं रहा किसमें, तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए एक बार, x माइनस 0 अपॉन 4 y माइनस 0 अपॉन 7 और z माइनस 0 अपॉन 4, ये आपकी वो लाइन है। x में से 0 घटा देंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ रहा। तो अब आपको क्या दिखना शुरू हो जाएगा, x1 y1 और z1। तो यानी ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 0 0 0। यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं ना 0 0 0, यहाँ पे जो भी मान आता है उस पॉइंट से वो लाइन पास होती है। और ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है नीचे वाली, ये उस लाइन के होते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये जो ए बी सी, ये जो नीचे मान लिखे होते हैं आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, या उस वेक्टर के ना जिसको हम बी वेक्टर बनाते हैं यहां से, दिक् अनुपात। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। तो वहां पे जो बी वेक्टर होता है ना जिसके लाइन पैरेलल जाती है, उसमें जो आई जे कैप के कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है, हम सीधा सीधा समझें कि अगर हमें कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उसके नीचे जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है नीचे डिनोमिनेटर में, वो हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, वो क्या हमारे डायरेक्शन रेशियो। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या मिल गए, 4 7 और 4। तो जैसे आपको डायरेक्शन रेशियो मिले तो किसके मान मिल गए, ए बी सी के, और ए बी सी के आ जाए तो डायरेक्शन कोसाइन, अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन यानी दिक् कोसाइन, रेखा की दिक् कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन को क्या बोलेंगे, रेखा की दिक् कोसाइन। तो अभी एल बराबर क्या लिखा था, ए कितना है यहाँ 4 अपॉन रूट में ए का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, 7 का 49 और ये कितना हो जाएगा 16। ऐसे एल इक्वल एम इक्वल बी अपॉन बी कितना है 7 अपॉन रूट में सेम यही आएगा 16 प्लस 49 प्लस 16, और एन इक्वल सी अपॉन कितना है वो 4 अपॉन रूट में 16 प्लस 49 प्लस 16, तो कितना बन जाएगा भाई, देखो फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं, एल इक्वल ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ 4 का तो 4 रह जाएगा। अब देखो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 16 हो गया 32 और 49 ये है भाई आपके पास है ना 32, तो कितना हो जाएगा 81। 81 का बाहर कितना निकलेगा भाई 9, ये 7 अपॉन 9 और ये 4 अपॉन 9, 4 अपॉन 9, 7 अपॉन 9 और 4 अपॉन 9, क्योंकि ये कितना आएगा रूट में 81 और 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9। तो ये आपकी क्या आ गई डायरेक्शन कोसाइन। तो सीधा सीधा हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मेरे पास कोई लाइन की इक्वेशन है तो उसमें जो नीचे यहाँ पे ये मान लिखे होते हैं डिनोमिनेटर में, वो क्या है मेरे लिए डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। और दिक् अनुपात आते ही क्या मिल गया एबीसी, एबीसी मिल गया तो मुझे क्या निकालना है एलएमएन, तो उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप। 2-3 क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको एक रेखा की समीकरण दी है अभी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है, x प्लस 3 अपॉन 2 y माइनस 5
अपॉन 4 और z प्लस 6 अपॉन 2, z प्लस 6 अपॉन 2। ये एक लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन की इक्वेशन को किस में बदलना है? सदिश समीकरण में, यानी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म बनानी है। ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप है ना, कार्टेशियन फॉर्म। इसको किस में बदलना है? वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी, ये होती है ए प्लस लैम्डा बी। आर की जगह तो आर वेक्टर ही रखना। अब ये ए और बी कहां से मिलता है, ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए पहले लाइन की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, ये अपनी कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था। अब a कहां से मिलता है और b कहां से मिलता है? तो ये तो नीचे डिनोमिनेटर में है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बोल रहे थे कि ये इस लाइन के क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात है। इनसे तो बनेगा b वेक्टर आपका, और यहाँ x y z में से ये जो भी वैल्यू घट रही है, जुड़ रही है, जो भी यहाँ 3 है, ये 5 है और ये 6 है, ये वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास होती है। तो यहां से आपको हमेशा क्या मिलेगा? a वेक्टर। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अगर प्लस साइन है यहाँ पे, तो आप यहाँ माइनस लेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो क्या लेंगे? प्लस। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है? x माइनस x1 होता है। क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए, ये होता है y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ये फॉर्म होती है। तो यहां लिखा हुआ x प्लस 3 अपॉन 2, तो है ना, ये आपको माइनस दिखेगा नहीं, तो माइनस कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं यहाँ माइनस और यहाँ माइनस 3 अपॉन 2, ऐसे पढ़ते हैं x माइनस x1। तो देखो x1 कितना बना आपका? माइनस 3। तो आपको बस डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है? उसका साइन उल्टा करके चलना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ 3 प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस के 3 आई कैप, ये माइनस का 5 है तो आएगा प्लस 5 जे कैप, और ये प्लस 6 है तो आएगा माइनस 6 के कैप, प्लस लैम्डा इंटू बी। बी वेक्टर यहाँ नीचे वाली वैल्यू से मिलेगा तो ये बन जाएगा 2i प्लस 4j और प्लस के 2 के कैप। ये जो लाइन की इक्वेशन है ये किसमें? आपकी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए हमें एक ए वेक्टर चाहिए था और एक बी। ए वेक्टर कहां से बनेगा? जिस पॉइंट से लाइन पास होती है। बी वेक्टर जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है वहां से क्या बना लेंगे आप? बी वेक्टर। तो आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। तो कम से कम एक लाइन की इक्वेशन से आपको वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में तो बदलना आना ही चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 2012 बोर्ड में आया हुआ है। अभी पहली बात तो आपके पास या हमारे पास 2 पॉइंट है अभी, है ना, गिवन पॉइंट। कौन कौन सा? पहला पॉइंट क्या है? -2 4 और -5, -2 4 -5, और अगला है 1 2 एंड 3। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कतें ज्ञात कीजिए। द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। यानी कोई लाइन है जो इन 2 पॉइंटों से पास हो रही है। इस वाले पॉइंट को हम ए नाम दे दें, चलो, और इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे दें? बी। ठीक है, इन पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है तो उस लाइन की क्या बता दो? डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन बतानी है उससे पहले हम क्या निकालेंगे? उसकी डायरेक्शन रेशियो। तो अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसकी डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ा था? x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। अगर वो 2 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 है तो यहाँ पे ये क्या है? x1, ये क्या है? y1 और ये z1, ये x2 y2 और z2। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, रेखा AB के दिक् अनुपात। इसको हम क्या लिखेंगे हिंदी में? रेखा AB के दिक् अनुपात। फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ? 1 माइनस x1। देखो x1 खुद नेगेटिव है और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। y2 कितना है यहाँ पे? 2, y1 कितना है? 4, z2 कितना है? 3 और z1 है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 3 और 2 में से 4 गया तो ये हो गया -2 और ये हो गया आपका 8।
ये कितना हो जाएगा अभी 8z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं हमें क्या मिल गया, ये ए का मान मिल गया, ये बी का और ये सी का। तो हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही L इक्वल ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए कौन है यहाँ पे 3 अपॉन रूट में क्या आएगा, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर यानी 8 का 64। ऐसे -2 अपॉन क्या जाएगा रूट में 9 + 4 + 64। बी अपॉन आ गया सी यानी 8 अपॉन रूट में 9 + 4 + 64। तो 3 अपॉन, अब देखो ये कितना हो गया भाई 64 + 4 हो जाएगा 68 और 2 और 70 यानी 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा 77 -2 अपॉन रूट में 77 और 8 अपॉन रूट में 77। ठीक है, तो अगर हमारे पास डी आर आ गए है ना, एबीसी आ गया तो एलएमएन के तो मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको एबीसी है तो एलएमएन वापिस फॉर्मूला यूज कर लें। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट है और उससे कोई लाइन पास हो रही है तो पहले आप उसके डी आर पता करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। जैसे आप ये करेंगे आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात आएंगे तो आपको एबीसी मिल जाएगा। तो आप डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक को जाएं L इक्वल ए अपॉन रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे m इक्वल और n इक्वल आप बता सकते हैं। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक और फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर मुझे जितने क्वेश्चन लेने थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं इस वाले पार्ट के अंदर 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के ऊपर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर यहाँ तक जितने भी करने थे मैंने कवर करवा दिए हैं। कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में डाल दिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिए, कुछ वेरी शॉर्ट में डाल दिए, तो ताकि अपने सारे टॉपिक कवर हो जाएं। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।